देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले की तारीख तय कर ली गई है और क्षेत्र में भारी सैन्य जमावड़ा किया जा चुका है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन जो सूचनाएं सामने आ रही है वह बेहद गंभीर संकेत दे रही हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस के भीतर सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने संभावित हमले के विकल्पों की जानकारी दी है। सैन्य कार्रवाई की संभावना को कुछ सूत्रों ने 90% तक बताया है। निर्णय इस वीकेंड के बाद लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक हमले को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है, 12 युद्धपोत क्षेत्र में मौजूद है, सैकड़ों लड़ाकू विमान तैयार स्थिति में हैं। कई एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में 150 से अधिक सैन्य कार्गो विमानों ने हथियार और गोला बारूद क्षेत्र में पहुंचाया है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा फाइटर जेट जिनमें F-35, F-22 और F-16 जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल है, मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुए बताए जा रहे हैं। इस भारी सैन्य तैनाती ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने भी संभावित युद्ध की आशंका जताई है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। पूर्व इजरायली सैन्य खुफिया प्रमुख आमोस यादलिन ने कहा कि संघर्ष की संभावना पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने यहां तक सुझाव दिया कि फिलहाल इजराइल से बाहर यात्रा करने से पहले लोग 2 बार सोचें। इजराइल को आशंका है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान लंबी दूरी की मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यदि सैन्य कार्रवाई शुरू होती है तो यह सीमित या प्रतीकात्मक नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार यह कई हफ्तों तक चलने वाला व्यापक अभियान हो सकता है। यह पिछले वर्ष हुए 12 दिवसीय इजरायली हमले से कहीं बड़ा होगा। अमेरिका और इजराइल मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चला सकते हैं। हालांकि पेंटागन के कुछ अधिकारी अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं। संदेश साफ है, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन साथ यह भी संकेत है कि अंतिम निर्णय अभी लंबित है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पेंटागन संभावित ईरानी जवाबी हमले की तैयारी के कुछ अमेरिकी कर्मियों को अस्थायी रूप से मिडिल ईस्ट से हटाने पर विचार कर रहा है। आमतौर पर ऐसा कदम तब उठाया जाता है जब किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की संभावना हो। यह संकेत देता है कि अमेरिका संभावित जोखिमों का आकलन कर रहा है। यदि यह संघर्ष शुरू होता है तो इसके प्रभाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। तेल की कीमतों में भारी उछाल संभव है। खाड़ी क्षेत्र में शिपिंग और व्यापार प्रभावित हो सकता है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के प्रयास अभी जारी है। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता चल रही है। ऐसे में सवाल यह है, क्या यह सैन्य तैयारी दबाव बनाने की रणनीति है या वास्तव में युद्ध का खतरा बेहद करीब है? रिपोर्ट्स में हमले की संभावित तारीख, भारी सैन्य जमावड़ा और 90% तक संभावना जैसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालात बेहद संवेदनशील है। हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर सैटेलाइट मूवमेंट पर दुनिया की नजर है। क्या यह सिर्फ रणनीतिक दबाव है या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है? फिलहाल निर्णय व्हाइट हाउस के हाथ में है और दुनिया इंतजार में है। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।